जय श्री श्याम। प्यारे बच्चा, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और उसका अर्थ निकालना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। अ स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप्स। आ का मतलब होता है एक, कुछ बच्चा इसे ए भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। क्या होता है? तूफान। हमने यहाँ पर प्यारे बच्चा तूफान लिखा। और डिस्ट्रॉयज का मतलब होता है नष्ट करना। क्या? नष्ट होना कह देंगे या फिर करना। हमने यहाँ पर होना लिख दिया। क्या? होना। हिज का मतलब होता है उसकी। क्या? उसकी। हमने यहाँ पर उसकी लिखा। क्या लिखा? उसकी। क्रॉप्स का मतलब होता है फसलें। क्या? फसलें। हमने यहाँ पर बच्चा फसलें लिखा। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। अ स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप्स। एक तूफान ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया। किसने कर दिया? तूफान ने। अच्छा, सिट्स इन हिज फील्ड। राम। क्या? राम। हमने यहाँ पर राम लिखा। सिट्स का मतलब बैठता है। क्या? बैठ। हमने यहाँ पर लिखा बैठता। हमने यहाँ पर बैठता है लिख दिया। इनका मतलब होता है प्यारे बच्चा में। और हिज का मतलब अपने। इसका मतलब अपने। हमने यहाँ पर अपने लिखा। और फील्ड का मतलब होता है खेत। क्या होता है? खेत। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो राम सिट्स इन हिज फील्ड। राम अपने खेत में बैठ जाता है। नेक्स्ट है टीयर्स इन हिज आइसिस। टीयर्स का मतलब होता है आंसू। क्या होता है प्यारे बच्चा? आंसू। हमने यहाँ पर आंसू लिखा। इनका मतलब में। इनका मतलब में। हिज का मतलब होता है उसकी। क्या? उसकी। हमने यहाँ पर उसकी लिखा। और आइसिस का मतलब आँखों। क्या? आँखों। हमने यहाँ पर आँखों लिखा। आइसिस का मतलब आँखों। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो टीयर्स इन हिज आइसिस, उसकी आँखों से आंसू निकलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। होल्डिंग द ब्रोकन रिमेन्स ऑफ हिज हार्ड वर्क। होल्डिंग का मतलब होता है पकड़े रहना। क्या? पकड़े। हमने लिख दिया पकड़े रहना। हमने यहाँ पर रहे ना लिखा। ब्रोकन का मतलब टूटे। क्या? टूटे। हमने यहाँ पर टूटे लिख दिया। और रिमेन्स का मतलब अवशेष। क्या? अवशेष। हमने यहाँ पर अवशेष लिखा प्यारे बच्चा। क्या? अवशेष। ऑफ का मतलब होता है का। हिज का मतलब उसकी। हिज का मतलब उसकी। हमने लिखा उसकी। हार्ड वर्क का मतलब होता है कठिन मेहनत। क्या? कठिन मेहनत। हमने यहाँ पर कठिन मेहनत लिखा। मेहनत। अब हम इसका अर्थ जानते हैं प्यारे बच्चा। होल्डिंग द ब्रोकन रिमेन्स ऑफ हिज हार्ड वर्क। मेहनत के टूटे हुए अवशेषों को पकड़े हुए है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर वेन द स्टॉर्म केम। वेन का मतलब जब। क्या होता है बच्चा? जब। हमने यहाँ पर जब लिखा। द स्टॉर्म का मतलब तूफान। क्या? तूफान। हमने यहाँ पर तूफान लिखा। क्या लिखा? तूफान। केम, ये कम की पास्ट फॉर्म केम है। तो केम का मतलब आया। क्या? आया। हमने यहाँ पर आया लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। व्हेन द स्टॉर्म केम, तो जब या जैसे ही तूफान आया। नेक्स्ट है प्यारे बच्चा। इट डिड नॉट जस्ट टेक अवे हिज क्रॉप्स। नेक्स्ट इससे पढ़ेंगे इट। तो इट का मतलब यह है। क्या? यह है। डिड नॉट का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। जस्ट का मतलब तब। ठीक, तब। अब है टेक अवे का मतलब लेना। क्या? लेना या ले जाना भी कह सकते हैं। हिज का मतलब होता है अपनी। क्या? अपनी। हमने यहाँ पर लिखा अपनी। और क्रॉप्स का मतलब होता है फसलें। क्या होता है? फसलें। हमने यहाँ पर फसलें लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इट डिड नॉट जस्ट टेक अवे हिज क्रॉप्स, तो यह उसकी फसल ही नहीं ले गया। अच्छा, अगले देखते हैं। इट टुक अवे हिज हॉप्स। इट का मतलब यह है। इट का मतलब यह है। टुक अवे ले गया। क्या? ले गया। हमने यहाँ पर ले गया लिख दिया।
हिज का मतलब उसकी, क्या उसकी, और होप का मतलब आशा, क्या आशा कह लेंगे या कहेंगे उम्मीद। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। इट टुक अवे हिज होप, वह इसकी आशा भी ले गया, या कह सकते हैं कि वह उसकी उम्मीद भी ले गया। अच्छा बच्चा, नेक्स्ट है यहाँ पर कि राम सिट साइलेंटली एट नाइट। राम, तो हम लिखेंगे राम, क्या राम। सिट्स का मतलब बैठता है, क्या बैठ, हमने यहाँ पर लिखा बैठता है। साइलेंटली का मतलब होता है शांत, क्या शांत, हमने यहाँ पर शांत लिखा। एट का मतलब होता है को, और नाइट का मतलब रात, क्या रात, हमने यहाँ पर रात लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो राम सिट साइलेंटली एट नाइट, राम रात को शांति के साथ बैठा हुआ है। नेक्स्ट है लुकिंग एट हिज चिल्ड्रन स्लीपिंग हंग्री। लुकिंग का मतलब देख रहा है, क्या देख रहा, हमने लिखा देख रहा है। एट का मतलब होता है को, हिज का मतलब अपने, हिज का मतलब अपने लिखा हमने। और प्यारे बच्चों, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चों, क्या बच्चों, हमने यहाँ पर बच्चों लिख दिया। स्लीपिंग का मतलब सोते, क्या सोते। नेक्स्ट है हंग्री का मतलब भूखे, क्या भूखे, हमने यहाँ पर भूखे लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। लुकिंग एट ए चिल्ड्रन स्लीपिंग हंग्री, तो वह अपने भूखे सोते हुए बच्चों को देख रहा है, या कह देंगे निहार रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं हिज वाइफ वॉइस ट्रेम्बलिंग। तो राम, क्या राम, टू का मतलब से आएगा यहाँ पर। हिज का मतलब अपनी, हिज का मतलब अपनी, हमने लिखा यहाँ पर क्या अपनी। वाइफ का मतलब होता है पत्नी, क्या पत्नी। और वॉइस का मतलब होता है आवाज, क्या होता है आवाज, हमने यहाँ पर आवाज लिखा। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपते, क्या कांपते, या कह लेंगे भरभराते। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। राम टू हिज वाइफ वॉइस ट्रेम्बलिंग, राम अपनी पत्नी से भरभराती हुई आवाज में कहता है, क्या कहता है देखते हैं बच्चा। व्हाट डू आई डू नो। व्हाट, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या क्या, यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है। आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं, और डू का मतलब करूँ, क्या करूँ। नो का मतलब अब, क्या अब, हमने यहाँ पर अब लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। व्हाट डू आई डू नो, तो अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। जो राम है वह अपनी पत्नी से कहता है, उसकी क्योंकि फसल नष्ट हो जाती है, इसलिए कि मैं अब करूं तो करूं क्या, और मैं क्या कर सकता हूं। तो आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव देम। आई का मतलब मेरे, क्या मेरे, यहाँ पर मेरे से आएगा। मेरे हैव का मतलब पास, क्या पास है, पास है। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं, हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। लेफ्ट का मतलब बचा, क्या बचा। टू का मतलब को, और गिव का मतलब देने, गिव का मतलब देने। देम का मतलब होता है उन्हें, क्या उन्हें, हमने यहाँ पर उन्हें लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं प्यारे बच्चा। आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव देम, तो मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो प्यारे बच्चा, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हिज वाइफ प्लेसेस अ हैंड ऑन हिज शोल्डर्स। तो हिज का मतलब उसकी, क्या उसकी। वाइफ का मतलब पत्नी, क्या पत्नी। प्लेसेस का मतलब होता है स्थान, क्या स्थान। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक। हैंड का मतलब हाथ, क्या होता है हाथ। ऑन का मतलब पर, और हिज का मतलब उसके, क्या उसके। शोल्डर का मतलब कंधे, क्या कंधे। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो हिज वाइफ प्लेसेस अ हैंड ऑन हिज शोल्डर, तो उसकी पत्नी उसके कंधे पर हाथ रखती है। अब अच्छा नेक्स्ट है टीयर्स इन हर आइसेस टू। टीयर्स का मतलब आंसू, क्या आंसू, हमने यहाँ पर आंसू लिखा। इनका मतलब में, हिस हर का मतलब, हर का मतलब उसकी, क्या उस
कि आइसिस का मतलब आँखों, क्या आँखों, हमने यहाँ पर आँखों लिखा, टू का मतलब वी। टीयर्स इन हर आइसिस टू, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्या उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वट आ क्वाइट स्ट्रेंथ इन हर वॉइस, वट का मतलब होता है लेकिन, एक, आ का मतलब एक, क्वाइट का मतलब शांत, क्या शांत, हमने यहाँ पर शांत लिखा। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, क्या ताकत, हमने यहाँ पर ताकत लिख दिया। इनका मतलब में, हर का मतलब उसकी, क्या उसकी, और वॉइस का मतलब आवाज, क्या आवाज, हमने यहाँ पर आवाज लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो लेकिन उसकी ताकत भरी आवाज बिल्कुल शांत थी। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको इंग्लिश रीडिंग करना अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।